उपाय भी बताऊंगा थोड़े से, और वो आपके बीच में रखूंगा। अभी कुछ बातें चली कि एक तो बात किसी ने कही कि 40 के बाद लोग पक जाते हैं, वो समझते नहीं हैं, समझते सब हैं, समझना नहीं चाहते हैं। समझने के लिए जब भी इच्छा शक्ति आप जागृत करेंगे सब समझ में आता है। और 40 की बात करें, 70 के बाद में भी समझ में आता है। सेकंड इनिंग 70 के बाद होती है, 40 के बाद नहीं होती है। दूसरी चीज़, सत्ता बदलती रही 75 साल हो गए, व्यवस्थाएं आज भी वही की वही। इस पे हमें सोचना पड़ेगा आखिर क्या कारण है कि इतनी सत्ताएं बदली, हर बार हम नया हीरो चुनते हैं लेकिन व्यवस्था आज भी वही की वही। अभी भाई साहब कह रहे थे कि इसके लिए जिम्मेदार पूंजीवाद है। मैं कहता हूं इसके लिए जिम्मेदार दो लोग हैं, एक तो हम और इस देश का छद्म लोकतंत्र। छद्म बोल रहा हूं, ये जो लोकतंत्र दिख रहा है वो नकली लोकतंत्र है। दिखता लोकतंत्र है, हकीकत में ये ऑटोक्रेसी है, तानाशाहीपूर्ण व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को हम स्वीकारते हैं, इसलिए इसके दोषी हम हैं। पूरे संविधान की पहली लाइन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश के मालिक हम हैं, हम भारत के लोग हैं। उसके बावजूद इस छद्म लोकतंत्र ने क्या किया, हमारी ताकत को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, हम अपनी ताकत को प्रतिनिधि को देते हैं, प्रतिनिधि जा करके एक राजनीतिक दल को दे देता है, और राजनीतिक अलग अलग दल मिलकर के हमारे नागरिक अधिकारों के साथ में लगातार खिलवाड़ करते हैं। आज तक हम सब कुछ बने लेकिन नागरिक नहीं बन पाए। अभी कोई बंधुवर अभी चले गए, वो कह रहे थे कि नागरिक बनने का फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ अगर फ़ायदा है तो सिर्फ नागरिक बनने का है। सवाल ये है कि क्या आप नागरिक बनना चाहते हैं और नागरिक का अर्थ भी समझते हैं। नागरिक का पहला अर्थ यही है कि जिसे भी आप सत्ता में बैठाने का सोच रहे हैं उसे कमिटेड बनाइए, उस पर लगाम लगाइए, उससे कुछ वादे करवाइए, लिखित में, स्टेज वाले नहीं। जैसे आम आदमी कोई सर्विस ज्वाइन करता है तो उसका एक एग्रीमेंट साइन करता है, उसके ऊपर रूल ऑफ कंडक्ट लागू होते हैं, लेकिन एक राजनेता के ऊपर कोई कंडक्ट नहीं, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं जनता के प्रति। वोट डालने के बाद में ना तो नागरिक उससे सवाल पूछता है, ना वो सवाल पूछने के जवाब देने के लिए आता है। तो सबसे पहले तो हमें इतनी बड़ी समस्या ये नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे बटालियन बना लें, लेडीज़ को कमांडो ट्रेनिंग दे दें। अगर ये सब करना हो तो फिर सरकारें हम चुनते क्यों हैं? अगर सब कुछ हमें खुद को अपने स्तर पे करना पड़ेगा तो इनको क्या हमने जीने के लिए रखा हुआ है कि हमसे टैक्स लें, हमारे टैक्स पर वो पेंशन और अपना वेतन लें और उसके बाद में सारा काम जनता इकट्ठा होकर के करे? तो जनता को ये देखना पड़ेगा कि आखिर हम वोट देते क्यों हैं। ये झगड़ा है वोट का। वोट लेने के लिए ध्रुवीकरण किया जाता है और वोट देने वाला इसको यही पता नहीं है कि हम वोट देते क्यों हैं। और देने के बाद में जिसे दिया है उससे सवाल पूछना भी है, घर में बैठना नहीं। तो सबसे पहले जो अभी बहन जी कह रही थी कि हम सिविलियन का फ़र्ज़ निभाएं। सिविलियन का पहला फ़र्ज़ ये है कि अपनी नीड्स को पहचानें, अपने समाज की नीड्स को पहचानें और उस नीड्स के लिए डिमांड नहीं करें, बल्कि वो तो हमारे नौकर हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे। हमें उसे आदेशात्मक मुद्रा में बात करनी है और वो आदेश की ताकत तब आएगी जब जनता बूथ लेवल पर अपना एक स्थायी संगठन बनाएगी। अभी कह रहे थे आंदोलन किया जाए, आधा हिंदुस्तान आंदोलन ही कर रहा है, सड़कों पे है। तो क्या देश की जनता 24 घंटे सड़कों पे ही बैठी रहे? क्या ऐसा व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हमें आंदोलन करना ना पड़े? हम दिल्ली जाकर के या जयपुर आकर के क्यों मुख्यमंत्री आवास को या प्रधानमंत्री को वहाँ पे घेरते हैं? हमें अपने जनप्रतिनिधियों को घेरना चाहिए। वोट हम उसे देते हैं, घेरते उसे जा कर के हैं। तो हमें सबसे पहले इसका तरीका सिंपल सा है। अभी कह रहे थे विकल्प क्या है? छद्म लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र में बदलने के लिए विकल्प है जनता की संप्रभुता। जनता को संप्रभु बनाना है। जनता संप्रभु क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि वो जुड़ी हुई नहीं है। और जुड़ी हुई क्यों नहीं है? जैसे अभी बोला लोग बोलते नहीं हैं, उनके लोग बोलते क्यों नहीं है, इस पर विचार करना है। अगर उसे जानकारी हो मुद्दे की तो वो बोलेगा।
अगर उसे ये पता हो मेरे साथ में 100 लोग और हैं तो वो बोलेगा। आज वो अकेला पड़ गया है, बोल के क्या करेगा, ना उसके पास में नॉलेज है। तो हमें क्या करना चाहिए, जनता के लेवल पर उसे नॉलेज भी अवेलेबल करानी है, उसे विश्वास भी दिलाना है कि हम सब साथ हैं। जब साथ बैठ कर के हम बात करेंगे, और रोज़ रोज़ सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसके अंदर रोज़ सड़क पे ना आना पड़े। उसके लिए एक सिंपल तरीका जो हो सकता है वो ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि को हम लोग चुने उससे एक सर्विस एग्रीमेंट अपन साइन करवाएं। पहले जनता को कनेक्ट करें, फिर जनता की ओर से ये अपील हो कि नो एग्रीमेंट नो वोट। जिस भी व्यक्ति ने एग्रीमेंट नहीं किया है उसको वोट डालना ही नहीं है, उसको नोटा मान लीजिए, उसे वोट डालना ही नहीं देना है। वो जब अपने 300 समर्थकों के बल पर विधानसभा क्षेत्र में जीत सकता है तो हम हजारों लाखों लोग होकर के उसको धूल नहीं चटा सकते। उसके बाद में जो बाकी के लोग जो उसको एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं उनमें से किसी को भी, कोई भी जीते, पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है, हमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब है इलाज निकलना चाहिए। जो भी बंदा जीतेगा एग्रीमेंट के बाद में वो व्यक्ति जनता का होगा, उस पर जनता की लगाम होगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। बाकी आप विचार कीजिएगा, विस्तार में बाद में बताऊंगा। अभी कुछ मुद्दे और रख देता हूँ छोटे छोटे, ये बार बार मेरे कुंभा जी हाथ लगा रहे हैं, समय भी कम है। देखिए, अब इसके उपायों पे अपन चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो बैठे हुए हैं अभी से ये समझ के चलें कि समान विचारधारा के जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करें। अपने अपने स्तर पर 10-20 लोग होते हैं, एक बार टटोलें। खुद नहीं कह सकते तो हमें या किसी एक दूसरे को बोलें, तो उस तरफ से वो बात चले जाएगी। कभी कभी अपन खुद नहीं बोल पाते किसी व्यक्ति को, तो उसके नंबर शेयर कर दें तो वो उधर कर देगा। तो सबसे पहले तो समान विचारधारा के लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाए। हर व्यक्ति ज़्यादा भी नहीं तो 20-20 लोगों का योगदान दे। आज इस समय भी हम करीबन 20 लोग तो हैं ही, तो 400 लोगों का अगली बार योगदान हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, जनता को हमेशा एक बात कहें जब भी हम कहीं बैठे बात करें कि वोटर किसके हो कोई मायना नहीं रखता, सपोर्टर किसके हो ये भी मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि क्या आप जिसको वोट दे रहे हो उससे सवाल पूछते हो कि नहीं पूछते हो। आपने मेरी बस का टिकट लिया है तो अल्टीमेटली आप आरोप मुझ पे लगाओगे। हो क्या रहा है, हम ए आदमी की बस का टिकट लेते हैं, उसे हम ड्राइवर चुनते हैं और बी वाले को आरोपित करते हैं। ये तो मूर्खता है हमारी। अगर हमने अपना प्रतिनिधि चुना है तो उसी से सवाल पूछना चाहिए सबसे ज़्यादा। तीसरी चीज़ कि एक स्थायी कैडर बने। हर पार्टी अपना कैडर बनाती है, लेकिन कोई संगठन ऐसा नहीं है जो कभी स्थायी कैडर बनाने की कोशिश करता हो। जब कोई आग लगती है तो हम कुआं खोदने के लिए दौड़ते हैं और फिर 100, 200, 1000, 500 लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं, और इतनी लोग इसमें सत्ता के आगे वो उनकी कोई मायना नहीं है। तो एक स्थायी कैडर का निर्माण किया जाए बूथ लेवल से। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा अपन मिलकर देखेंगे। चौथी बात है, संगठनों के रूप में ना बंटने का संदेश अभी दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बंटना नहीं चाहिए। इसमें खास बात है कि संगठन अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनको ये कहना होगा कि संगठनात्मक रूप से नहीं, वैचारिक रूप से हमें एक रहना है। संगठन अलग अलग हैं, विचार तो एक है, उस विचार के ऊपर एक दूसरे जुड़ करके अपन लोग काम करें। अच्छा, उन कारणों पे भी अपन विचार करें कि इतना फांसीवाद और जुल्म हो रहा है लेकिन लोग चुप हैं, तो आखिर उसकी वजह क्या है। एक जो भी विचार हैं हमारे, वो विचार जनता में प्रसारित होने चाहिए लगातार। अभी बात करें संविधान की और लोकतंत्र की, तो एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हम लगातार संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इस देश में 99% लोगों ने ना तो संविधान देखा है, समझना तो बहुत दूर की बात है, ना वो लोकतंत्र का अर्थ आज भी समझते हैं। तो उन्हें संविधान और लोकतंत्र की अभी बात भी आई थी बीच में कि हमें उनका प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा।
तो संविधान दीक्षा या लोकतंत्र दीक्षा के नाम से एक कैंपेन चलाया जाए नियमित रूप से। अगर जयपुर की बात करें तो जहाँ जहाँ भी इस तरह के अपने विचारधारा के से जुड़े लोग हैं, उन सभी वार्डों के अंदर उनके सहयोग से इस तरह का संविधान दीक्षा और लोकतंत्र दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं लगातार। चाहें तो अपन यात्रा भी निकाल सकते हैं, एक सिस्टम बनाएं, अलग अलग वार्ड में कमेटी बनाएं। अगर कोई व्यक्ति हारा हुआ भी है उस समय का कोई पार्षद, उसके सहयोग से वहाँ पे एक लोकल यूनिट गठित करें और पूरे उसके अंदर 250 वार्ड है हमारे यहाँ पे, 250 वार्डों के अंदर काम करें और उसके अंदर सब में पैटर्न एक ही है, सबको अपनी अपनी लिस्टिंग बनाने के लिए कहें तो थोड़े ही दिन में हजारों लोगों का कारवां बनेगा। ऐसी बात नहीं, बनता नहीं है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, अपन को करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, इलाज के लिए कह रहे हैं तो मैं बोलूँ, इलाज पे बात कर रहा हूँ तुम्हें। अब मुद्दा है फांसीवाद को हराना। टाइम अभी है 5:30। फांसीवादी ताकतों को जब हराना है हमें, तो सबसे पहले तो हमारे दलों से जो हमारे सीने पे हमने दलों के जो स्टिकर लगा रखे हैं ना, उनको हटाना पड़ेगा। दल मुक्त होकर के हमें काम करना पड़ेगा। दल कोई सा भी अपनी इच्छा से चुनो, कोई इशू नहीं, वोट देना है दो, लेकिन दल मुक्त होकर विचार करो। तो ये कुछ मेरे सुझाव थे और